नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका दी लॉ एडवाइस चैनल पर, जहां आपको मिलती है हर बड़ी लीगल खबरें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के पेट्रियार्की के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स के बारे में, राहुल गांधी के इलेक्शन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए अपडेट्स के बारे में, कुणाल कामरा के शो पर हुई वैंडलिज्म और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कंपनसेशन जजमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सी की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंटर को और समय दिया है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल के जवाब में, जहां राहुल गांधी के जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को कैंसिल करने की डिमांड करता है। पटिशनर एस विघ्नेश शिशिर, जो एक बीजेपी वर्कर हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि राहुल गांधी ने अपने ब्रिटिश सिटीजनशिप को छिपाया, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 9 के अंडर उनको डिस्क्वालीफाई करता है। कोर्ट ने सेंटर से इस मैटर पर क्लैरिफिकेशन मांगने को कहा था और अब अगले हियरिंग अप्रैल 21 से स्टार्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस इशू पर इंफॉर्मेशन मांग ली है और डिसीजन फाइनलाइज करने के लिए उन्हें और टाइम चाहिए। पिटीशन में डिमांड की गई है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। अगर ये एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो ये केस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के वायलेशन के साथ पासपोर्ट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के क्लॉज को भी इम्पैक्ट कर सकता है। Let's see how this unfolds. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मिसोजिनिस्टिक आर्गुमेंट को करारा जवाब दिया है। एक केस में वुमेन ने अपने फॉर्मर पार्टनर के अगेंस्ट एफआईआर फाइल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अक्यूज ने उसे शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए, जो कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 और सेक्शन 376 के अंडर रेप की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसके लॉयर ने ये कहा है कि औरत को एज डिफरेंस की वजह से खुद सोच समझकर रिलेशनशिप में आना चाहिए था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस बात को पेट्रियार्कल और लीगली फ्लॉट कहा और एफआईआर को क्वैश करने से मना कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि ये सोचना कि एक वुमेन सिर्फ इसलिए मैरिज रिलेटेड इश्यूज को प्रिडिक्ट करे क्योंकि वो अपने पार्टनर से बड़ी है, ये एक पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्टिक आर्ग्यूमेंट है। इस वजह से कोर्ट ने अक्यूज का प्ली रिजेक्ट कर दिया, जिसमें एफआईआर का क्वैश करने की डिमांड की गई थी। ये जजमेंट वुमेन्स राइट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट केस की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल क्लैशेस को लेकर है। मुंबई के बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिवसेना के 12 वर्कर्स इंक्लूडिंग राहुल कनल को बेल दे दी है, जो एलिजिडली कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के वेन्यू को वैंडलाइज करने के लिए अरेस्ट किए गए थे। ये केस पॉलिटिकल फ्री स्पीच और पब्लिक ऑर्डर से कनेक्टेड है। कामरा ने अपने शो के दौरान महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को ट्रेटर कहा था, जो कि 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रिबेल करने से जुड़ा है। ये रिमार्क्स एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए दिए गए थे, जो बाद में वायरल हो गया। उसके बाद शिंदे फैक्शन के शिवसेना वर्कर्स ने होटल में तोड़फोड़ कर दी। 12 लोगों को अरेस्ट किया गया और बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको 15,000 की पर्सनल बॉन्ड पर बेल दे दी। पुलिस ने इस केस में 2 सेपरेट एफआईआर फाइल की, एक कामरा के खिलाफ और दूसरी वैंडलिज्म के अक्यूज लोगों के खिलाफ। अभी भी कुछ और लोगों की तलाश जारी है। ये मैटर पॉलिटिकल इंटॉलरेंस और लीगल रिकोर्स पर एक डिबेट रेस करता है। दिल्ली हाई कोर्ट में पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत और राउज एवेन्यू के बार एसोसिएशन इलेक्शंस को लेकर 3 अलग-अलग पिटीशंस दायर की गई हैं। एक पिटीशन कहता है कि पटियाला हाउस के इलेक्शंस में प्रॉक्सिमिटी कार्ड वोटिंग का डेटा और कास्टेड वोट का नंबर्स मिसमैच हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद सिर्फ लीगल चैलेंज ही एक ऑप्शन है। साकेत और राउज एवेन्यू के इलेक्शंस पे भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं और कोर्ट ने मैटर को अर्जेंट हियरिंग के लिस्ट में डाल दिया है। ये लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर एक बड़ा इशू बन सकता है। Under Uttarakhand Medicare Service Persons and Institutions Prevention of Violence and Damage to Property Act 2013, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए इंटरेस्ट के साथ। ये केस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ लीगल इंपॉर्टेंट न्यूज। आपको क्या लगता है, कुणाल कामरा का केस फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा है या एक लीगल वायलेशन? और राहुल गांधी के इलेक्शन को लेकर सेंटर की रिपोर्ट क्या नया मोड़ ले सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे लीगली एम्पावर्ड।